नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, आप जैसे कि आपको पता है कि 25 और 27 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम के लिए आपके जो करंट अफेयर आएंगे, ठीक है ना, जो आपकी करंट अफेयर आएंगे वो मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे आपके जो एग्जाम आएगा उस एग्जाम में ये तो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने पीछे भी आपको बहुत सारी क्लासें करा दी है, अगर आपने जाकर नहीं देखी जाकर जरूर देख लेना। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा उन क्लासों का, ठीक है। और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आपके एग्जाम में फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आएंगे आपको इनमें से आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और आपके एग्जाम में ये जो सीधा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, प्रत्येक क्लास को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन आपको कम कराऊंगा बट ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपके एसएससी का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, एसएससी का एग्जाम होगा उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जब जैसे भी कोई और भी एग्जाम है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, अगर कोई अदर भी एसएससी के अलावा कोई भी एग्जाम दे रहा है तो अगर उसमें करंट अफेयर आते हैं तो ये भी क्वेश्चन उनमें से आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारी पीछे क्लास नहीं देखी तो जाकर एक बार जरूर देख लेना। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लगभग 3-4 क्लासें अभी तक आपको मैंने करा दी है, बाकी आपके एग्जाम तक मैं फ्रेंड्स ये क्लासें कराऊंगा। जो आपके जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपको ये करंट अफेयर की क्वेश्चन दूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अब अपॉइंटमेंट से लेकर आपको मैंने क्वेश्चन कराए हैं, कभी लगभग 25 से 26 क्वेश्चन कराए हैं, उनमें से लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अभी मैं आपको अवार्ड और हुनर से संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको डेली क्लास देखना है और डेली इस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्रेंड्स आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को पूरा जरूर देख लेना। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो और हमारे जो क्वेश्चन पसंद आए हो तो फ्रेंड्स वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि एसोचम द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपका है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ऑप्शन आपका जो डी है राउरकेला इस्पात निगम लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एसोचम द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है ना। एसोचम द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नर अवार्ड से संबंधित किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है ना, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। और आगे बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि इंडियन माइनिंग एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। इंडियन माइनिंग एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। ऑप्शन आपका ए है नई दिल्ली, ऑप्शन आपका बी है मुंबई, ऑप्शन आपका जो सी है चेन्नई, ऑप्शन आपका जो डी है कलकत्ता। तो इसमें आपको बताना है कि इंडियन माइनिंग एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कोलकाता पर किया गया है। कोलकाता में इंडियन माइनिंग एंड मिनरल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, कोलकाता में किया गया है। इंडियन माइनिंग एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, कोलकाता में किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। और दोस्तों, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते ही मैंने इस चैनल पर ये जो सीरीज़ है आपके लिए स्टार्ट की है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को पूरा जरूर देख लेना। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स कोई दोस्त वगैरह हैं जो भी सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम देंगे उन्हें भी ये क्लास जरूर शेयर कर देना, ताकि फ्रेंड्स वो भी अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएँ और उन्हें भी अपना जो लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान हो। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और आपको ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स करंट अफेयर्स जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको मेरी क्लास में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। और आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि इंडियन माइनिंग एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन माइनिंग एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित एसोचम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। मैनेजमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित एसोचम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 8 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है ना, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेकर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे इनमें से। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें आपसे पूछा गया है जुलाई 2023 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड दिया गया। 2023 में, जुलाई 2023 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है फ्रेंच नेशनल अवार्ड, ब्रिटिश नेशनल अवार्ड, या कैनेडियन नेशनल अवार्ड, या ऑप्शन डी आपका ऑस्ट्रेलियन नेशनल अवार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2023 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्रिटिश नेशनल अवार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रिटिश नेशनल अवार्ड से प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को जुलाई 2023 में ब्रिटिश नेशनल अवार्ड से किया गया है, सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक भी क्वेश्चन करना है आपको, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक बार रिपीट भी कर सकते हो। और जो फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे क्लास कराई है वो भी आप जरूर जाकर देखना एक बार आपको। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि जुलाई 2023 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया गया। ठीक है, जुलाई 2023 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन आपका है एलिजाबेथ, ऑप्शन आपका बी एलिजाबेथ द गोल्डन एज, ऑप्शन आपका जो सी है वाइट लव गो टू द विथ इट। ठीक है, और इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा वाइट्स लव गो टू द विथ ईट। ठीक है, विथ ईट। और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जुलाई 2023 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये है फ्रांस, ऑप्शन आपका बी है जर्मनी, ऑप्शन आपका जो सी है इटली, ऑप्शन आपका जो डी है पुर्तगाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी फ्रांस ने फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, और इसमें आपसे बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 में दिया गया। निम्नलिखित में से किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 में दिया गया। तो ऑप्शन आपका है अडानी पोर्ट्स लिमिटेड को, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, रिलायंस इंडस्ट्री को, टाटा एंड सन्स को। तो किसी निम्नलिखित में से किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 में दिया गया है। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 12 में बी हो जाएगा, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को क्या दिया गया है कि गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 में दिया गया है। ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और इसमें आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ITHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स IT, ठीक है, HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका है टाटा पावर को, ONGC को, NTPC को, अडानी पोर्ट्स को। तो इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी NTPC को। ठीक है ना, NTPC को इकोनॉमिक्स टाइम्स से HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2023 में विज्ञान के क्षेत्र में खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। जुलाई 2023 में विज्ञान के क्षेत्र में खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए है
डॉक्टर R.P. सैनी। ऑप्शन आपका बी है प्रोफेसर D.P. कानून गो। ऑप्शन आपका डी है डॉक्टर कनिष्क विश्वास। ऑप्शन आपका जो डी है डॉक्टर सतीश चंद्रा। तो जुलाई 2023 में विज्ञान के क्षेत्र में खोखला राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो अवार्ड एंड पुरस्कार से संबंधित है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। और यहीं अभी मतलब आपकी जो क्लास चलने वाली है वो अवार्ड एंड पुरस्कार से संबंधित चलने वाली है, जिसमें आपसे मैं अवार्ड और पुरस्कार से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। और मैंने पीछे क्लास की है 3 क्लासें, वो किससे संबंधित है? वो है अपॉइंटमेंट से लेकर, यानी जो भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनसे लेकर है। वो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीजीएल मेंस में आ सकते हैं, वही मैंने क्वेश्चनों को टारगेट किया है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 में तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? वो ऑप्शन हो सकता नहीं है, होगा डॉक्टर कनिष्क विश्वास। 2023 में विज्ञान के क्षेत्र में खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो डॉक्टर कनिष्क विश्वास को दिया गया है। ऑप्शन आपका जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि जून 2023 में, ठीक है ना, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे गवर्नर ऑफ द ईयर का जो नामित है वो किया गया? तो ऑप्शन आपका है रघुराम राजन को। ऑप्शन आपका जो बी है शक्तिकांत दास को। ऑप्शन आपका जो सी है श्याम श्रीनिवासन को। ऑप्शन आपका जो डी है चंद्रशेखर घोष को। तो जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे गवर्नर ऑफ द ईयर का नामित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी शक्तिकांत दास को जून 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। जून 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो शक्तिकांत दास को दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके अवार्ड और होनर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल भी कराऊंगा। और डेली आपको फ्रेंड्स ये क्लास मिलती रहेगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आगे आपको फ्रेंड्स ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्लास भी आपको देता रहूँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और हम आपको मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।